हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सपना एंड सपना की ससुराल वालों की वीडियो के ऊपर। जैसे कि आप सब लोगों ने कल सपना का व्लॉग भी देखा होगा और आज उनकी मदर इन लॉ का व्लॉग भी देखा होगा, तो उन्हीं के व्लॉग के बेस पे आज मेरा ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और अगर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मैच ना भी करें तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बट रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी को भी किसी तरीके की हेट को मैं बिल्कुल भी प्रमोट और समर्थन नहीं देती हूँ। तो आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नफ़रत बिल्कुल मत लिखना। चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सपना ने अभी कुछ दिन पहले इस बात के बारे में बताया कि सपना ने प्लॉट लिए हैं और उसने ये भी चीज़ें बताई कि प्लॉट लेने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है फाइनली कि मैं इस प्लॉट का भूमि पूजन करवाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी पिछली गलती से चीज़ों को सीखी हूँ, समझी हूँ। क्योंकि गाड़ी के टाइम पे शायद वो पूजा ढंग से नहीं करा पाई थी और एक एक्सीडेंट उसकी गाड़ी का हुआ था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी काफ़ी टाइम तक जो है वो ठीक होने के लिए वहाँ पे रही थी। तो यस, ऑफ कोर्स इंसान के माइंड में एक ना एक वहम भी रह जाता है और फिर वो अपनी गलतियों से इंसान सीखता भी है और आगे उन गलतियों को रेक्टिफाई भी करता है। तो इस बार जब प्लॉट लिया है सपना ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। सपना की इस इन्वेस्टमेंट से बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एक माँ और एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोचते ही हैं। और गोल्ड और प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना जो आपको कभी लॉस नहीं देती, जो हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देती है। बाकी पैसा हमेशा इधर उधर फालतू में खर्च हो जाता है, लेकिन ज़मीन का पैसा हमेशा आपको बढ़ के ही मिलता है। और आजकल बच्चे को अगर कोई नॉर्मल सा कोर्स भी कराने के लिए जाओ ना, तो उसमें भी आपके लाखों रुपए लग जाते हैं, राइट। और अभी उन बच्चों का पूरा फ्यूचर है। हम बात कर रहे हैं आज से 15, 16, 17 साल बाद की बात। तो सोचो कि अभी महंगाई का इतना दौर है, तो उस समय एजुकेशन सब चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। एंड सपना के पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो है सोशल मीडिया, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसकी अगले दिन की भी गारंटी नहीं है कि अगले दिन ये सोशल मीडिया रहेगा भी या नहीं रहेगा, जिसके व्यूज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज 50,000 आए तो कल कितने आएंगे, परसों कितने आएंगे। तो एक तरीके से सोशल मीडिया की अर्निंग जो है वो हिली डुली रहती है। तो उस हिसाब से सपना ने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने दोनों बच्चों के लिए जो प्लॉट लिया वो अच्छा किया। अब सपना ने ये बता दिया था कि वो भूमि पूजन करेगी और भूमि पूजन पे वो काफ़ी लोगों को इनवाइट भी करेगी। साथ में एक बात और बोल रही थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही हूँ। बिहारी जी ने अपनी नगरी में बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं तो कुछ सोच के ही दे रहे होंगे। कुछ रिश्ते हाँ अभी नाराज़ हैं, लेकिन मैं उन रिश्तों को ठीक कर लूँगी। ये उसने अपनी 2-3 दिन पुराने व्लॉग में बोला था। उसके बाद कल सपना ने एक और वीडियो डाली जहाँ पे उसने अपनी वीडियो कॉल दिखाई, जो कि वो अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ कर रही थी, जिस पे उसने उनको इनवाइट भी किया भूमि पूजन के लिए। बच्चों की बात भी कराई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और काफ़ी खुश भी नज़र आ रही थी कि मेरे ससुराल वाले फाइनली यहाँ पे आएंगे। सपना 2 से 3 बार अपने ससुराल मिलने के लिए गई भी है, बच्चों को मिलाने के लिए भी गई है और उसके बाद वहाँ से आते हुए हर बार बोल के भी आती है कि आप लोग ज़रूर आना, आप लोग ज़रूर आना। उसी के साथ जब फ़ोन पे दादी की तबीयत ख़राब के बारे में सुना, क्योंकि उनके ससुर जी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गर्दन में दर्द है, बदन में दर्द है, तब सपना की बच्ची भी वहीं पे थी। जब सपना ने बोला कि ठीक है हम दादी को मिलने के लिए आएंगे, कुछ दिन के लिए हम आएंगे, दादी को मिलने के लिए जाएंगे, उसके बाद वो वीडियो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, सपना के इस इनिशिएटिव को पसंद भी करती है कि चलो समय के साथ साथ चीज़ें ठीक होती हैं और एटलीस्ट एक इंसान कोशिश कर रहा है। छोटे होने के नाते वो झुक भी रही है, छोटे होने के नाते वो रिश्ते संभाल भी रही है। यहाँ पे आता है आज आंटी जी का वीडियो और आंटी जी अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनके विचार देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो आज तक भी कुछ भी भूल नहीं पाई हैं और सपना को वो दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम एक जगह पे रह ही नहीं सकते, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। देखिए, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है।
वो इसीलिए अपनी जगह गलत नहीं है क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, आप समझ रहे हो। क्योंकि जो चीज़ें, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे, उन एलिगेशन से वो इस बार तो बाहर आ गए, लेकिन हर बार उन एलिगेशन की सफाई वो नहीं दे सकते। तो वो अपनी जगह सही है कि उनके दिमाग में, दिल में इनसिक्योरिटी है और वो जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सपना भी गलत नहीं है क्योंकि उसकी कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो किसी चीज़ की शुरुआत कर रही है तो वो अपने ससुराल वालों को बुलाए। क्योंकि अगर वो उनको नहीं बुलाएगी और बाहरी लोग दिखेंगे तो भी दुनिया उसे बोलेगी कि आपने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया, आपने अपने बड़ों को नहीं बुलाया। तो बुलाना उसका कर्तव्य है, जाना या ना जाना इनकी अपनी खुद की मर्जी है। आप फोर्स नहीं कर सकते, ना तो आप किसी को आने के लिए फ़ोर्स कर सकते हैं, ना ही हम किसी को जाने के लिए उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। अगर वो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो आशीर्वाद दूर से भी दिया जा सकता है, वहाँ पे जाना ही ज़रूरी नहीं होता। और सपना ने यहाँ पे बुला के उसने अपना कर्तव्य पूरा किया कि उसने जो है बुलाया। उसके बाद आंटी की कुछ चीज़ें मुझे सही लगी, लेकिन कुछ चीज़ों में सपना के लिए नफ़रत बहुत अच्छे से झलक रही थी। आंटी जी का कहना सही है कि एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी होगी। माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है और हमेशा बहू से ऊपर ही होता है। प्लस वो बच्चा जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उस बच्चे के बारे में जो बातें हुई, जो बातें बताई गई, उसका आंटी को बुरा आज तक लग रहा है और वो इस चीज़ के लिए बोल रही हैं। वो एज अ मदर अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं पे आंटी को ये भी सोचना चाहिए कि सपना जिसने अपने 2 पति बैक टू बैक खोए होंगे, उसका भी उस समय पे एक सही स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहा होगा। अगर उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती उस वक्त में, तो वो कभी भी इतने बड़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे करती ही नहीं। गलती यही तो हुई कि वो ढंग से सोच ही नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कहाँ पे बोल रही हूँ। वो लड़की अगर बुरी होती तो वो इतने साल तक सब कुछ अच्छा परफेक्ट नहीं दिखाती। उसकी भी उस समय पे मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो समझदारी से चीज़ें कर पाए। उसका भी बोल सकते हैं ना कि गलत वक्त चल रहा था, और वक्त गलत होता है, कभी भी कोई इंसान गलत नहीं होता। कभी गलत वक्त उस इंसान पे इतना हावी हो जाता है कि वो सही गलत अच्छा बुरा किसी की पहचान ही नहीं कर पाता। और सपना का भी वही दौर चल रहा था, अंडर डिप्रेशन चल रही थी, एक साथ 2 पति खोए, उसके बाद घर में कलह कलेश चल रहा था। तो उस चीज़ों को कैसे संभालना है, कैसे टैकल करना है, वो नहीं समझ पाई। और जितना उसको समझ में आया उस हिसाब से उसने अपनी उतनी जर्नी बता दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुस्सा कुछ पल का होता है, और ये अक्सर हमारे साथ भी होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, शायद जो होता भी नहीं और शायद जो हम मीन भी नहीं करते। लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद हमारा दिमाग ठंडा होता है, देन हमें रियलाइज़ होता है यार कुछ ज़्यादा ही बोल लिया। पति पत्नी के बीच में भी ऐसे झगड़े होते हैं, उसके बाद एहसास होता है कि हमने तो बेफालतू में एक दूसरे को बोल दिया। अपने बेटे के लिए बुरा लगना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो रिश्ते में सपना का भी पति लगता था। तो जितना हक आंटी का अपने बेटे पे था, उतना ही हक सपना का भी अपने पति के ऊपर था। तो वो एक मोमेंट था, एक गलत समय था, जिस गलत समय में उसने वो सब चीज़ें बोल दी, जिसके लिए वो बहुत बार माफ़ी भी मांग चुकी है। और गलतियाँ बच्चों से हो जाती हैं, गुस्से में हो जाती हैं, बेटों से भी हो जाती हैं। तो जब हम अपने बच्चों की बड़ी गलतियां माफ़ कर देते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी इग्नोर करना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे आंटी की सही नहीं लगी कि मेरे बेटे ने ही ये कमाई का ज़रिया दिया है और तुम इसे बैठ के खा रही हो। तो नहीं, वो अकेले भैया की मेहनत नहीं थी, क्योंकि जब तक अकेले भैया उस चीज़ पे काम करते थे तब भी हमने ग्रोथ देखी थी। सपना के आने के बाद भी वो ग्रोथ हमने देखी है। तो वो अकेले भैया का नहीं, वो आपके पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन था, जिसके अंदर छोटी बच्ची, सपना, आपके डॉग्स, वो सब आते हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि सपना भी पहले से सोशल मीडिया पे काम करती थी, शादी से पहले वो भी सोशल मीडिया से अवगत थी। और जब दोनों सोशल मीडिया के इंसान आपस में मिल गए तो उन्होंने अपनी ग्रोथ एक साथ हासिल करी। और यहाँ पे सपना अकेले थोड़ी खा रही है, वो अपनी बच्चों को पाल रही है। आंटी बार बार ये भूल जा रही है कि वो दोनों बच्चियाँ हैं अभी आपकी ज़िंदगी में। आंटी बोल रही है हमारे पास अब कोई भी नहीं है, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं। सपना से नफ़रत मैं समझ सकती हूँ, एक माँ
की जगह पे रह के सपना से नफ़रत, उसको नहीं पसंद करना, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप उससे नफ़रत में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हो कि आप हमेशा ये भूल जाते हो कि आपके पास अभी भी 2 लोग हैं जीने का सहारा। आपकी दोनों पोतियाँ आपके दोनों बच्चों का अंश हैं। वो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने अंश आपको दे के गए हैं, तो आप अकेले नहीं हो। वो दोनों आपके साथ हैं। और आज अगर सपना ये चीज़ें कमा रही है, इस माध्यम से खा रही है सोशल मीडिया पे, तो वो खा भी रही है तो अपनी बच्चियों को भी खिला रही है और उनके भविष्य के लिए रोज़ सोचती है, कुछ अच्छा सोचती है, उनको अच्छा स्कूल भेज रही है, उनको अच्छे संस्कार दे रही है, उनको ज़िंदगी का एक्सपोजर दे रही है, तजुर्बा दे रही है। और सिंगल पेरेंट होने के नाते आपकी बच्चों की परवरिश में कोई कमी वो नहीं रख रही है। तो शायद आंटी को इस चीज़ से थोड़ा सा सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके अलावा सपना को वापस से कमेंट आ रहे हैं ऐसे कि बेइज्जती करा ली अपनी। हमने तो पहले ही बोला था कि क्यों उनसे बात कर रही हो, क्यों उनको बुला रही हो। देखिए, जहाँ से मैं देख रही हूँ कि सपना के साथ जो भी चीज़ें हुई, क्या सही क्या गलत, कितना सच कितना झूठ, हम में से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन इतना झूठ कोई भी इंसान नहीं बोल सकता। लेकिन कभी कभी अपनों के लिए इंसान झुकता भी है। और सपना का कहीं ना कहीं झुकने का रीज़न, बार बार जाने का रीज़न सिर्फ उसकी वो 2 मासूम बच्चियां हैं, जिनको शायद वो नहीं चाहती कि वो अपने दादा दादी से दूर रहें या दादा दादी उनसे दूर रहें। वो इसीलिए दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है ना, वो बनाए रखना चाहती है कि दादा दादी को ये पता रहे कि ये मेरी पोतियाँ, और पोतियाँ जब तक बड़ी हों उनको भी पता रहे कि मेरे दादा दादी हैं, हमारा भी अपना एक घर है जहाँ मेरे पापा रहते थे, जहाँ मेरे दोनों पापा रहते थे। तो अगर कोई लड़की झुक रही है तो इसमें उसका स्वार्थ है, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इंसान अपने बच्चों के लिए और अपनों के लिए झुक जाता है। और 100 बात की एक बात, ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। इससे इस परिवार से ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता, जिन्होंने अपने जवान बेटे खो दिए, कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नफ़रत के साथ कितने दिन इंसान रह लेगा, कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, किसी का कुछ पता नहीं। तो जो पल हमारे पास इस वक्त हैं, उन पल को खुशी से जीना चाहिए, ताकि हमें वो पल याद रहें कि हमने ये पल गुजारे थे। वो बच्चियाँ अपनी दादा दादी का प्यार डिज़र्व करती है। उनकी माँ गलत या उनकी दादा दादी गलत कौन सही, इन सब चीज़ों से अनजान वो बच्चे अपनी माँ का प्यार भी डिज़र्व करते हैं, अपने दादा दादी का प्यार भी डिज़र्व करते हैं, अपना घर भी डिज़र्व करते हैं, सब कुछ वो बच्चे डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे दोनों को ही नफ़रत भुलानी पड़ेगी उन बच्चों के खातिर। इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन किसी चीज़ की शुरुआत करके तो देखो, एक बार एक मौका मांग के तो देखो। सपना ने अपनी हर गलती की माफ़ी मांगी है, अपने पति से भी मांगी है जो इस दुनिया में नहीं है, और वो पति पत्नी के बीच का मैटर है। उसने माफ़ी मांगी है। वो अगर आज होते तब भी उनके सामने ही उनसे बात कर रही होती। आज वो नहीं है तो भी उसने माफ़ी मांगी कि हाँ, वो नहीं कंट्रोल कर पाई, उससे चीज़ें हो गई। लेकिन क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई, इसके पीछे भी तो वजह होगी। उसे अगर जाना होता तो वह पहले भी चली जाती। उसने भी डंके की चोट पे बोला था कि ये मेरे माता पिता हैं। जिस वक्त पे वो अपनी जेठानी से लड़ रही थी, उस वक्त पे वो एक बेटे की तरह लड़ रही थी, और उस वक्त पे उसने बोला था कि मैं ही इनकी बहू हूँ, मैं ही इनका बेटा हूँ, मैं इनको देखूँगी। तो वो प्यार उसकी नज़रों में भी अपने इन लॉज के लिए दिखता था। अब बीच में इन लोगों के क्या गलतफहमियाँ हुई, कैसे डिस्प्यूट हुए, कैसे किसका ब्रेन वॉश हुआ, किसने किसको कैसे भड़काया, क्या किया, वो सब कुछ टाइम का हेर फेर है। लेकिन आप इतनी नफ़रत लेके बैठे रहोगे तो आप अपने 2 मासूम बच्चों को, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको सज़ा दे रहे हो, उनको बेमतलब में अपने आप से दूर कर रहे हो। जब उसने सुना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तब वहाँ पे आने को बोला। सिर्फ मात्र 8-10 दिन की बात थी, सिर्फ बोला, अभी तो वहाँ पे गई भी नहीं, सिर्फ बोला। और आंटी ने 8-10 दिन के लिए ही बोल दिया कि हम साथ नहीं रह सकते, हमें डर लग रहा है। अपने घर में किस बात का डर, वहाँ पे जाने का डर है, समझ में आता है, लेकिन अपने घर में किस बात का डर। अब तो सारा सोशल मीडिया जानता है, घर में कैमरे लगे हैं, पड़ोसी ऑल टाइम आपके घर के बाहर
रहते हैं, इतना इंटरफेयर है लोगों का आने जाने का। और सपना वैसे भी 2-3 बार आके इस बात की पहल कर चुकी है, सिर्फ अपने बच्चों को मिलवाने के लिए आपसे लेके आती है आंटी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी इस नफ़रत को गिव अप तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के अंश के साथ वक्त डिज़र्व करते हो। बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे के बच्चे हैं आपके पास। आप भी उनके अंदर अपने बच्चों को देखना शुरू करो। इतनी नफ़रत से कुछ नहीं होगा। बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी और आप वो टाइम एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, उनको बड़ा होता देखने का टाइम। अगर 8-10 दिन के आने की बात हुई थी तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए था कि आप लोगों को मौका मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा वापस से अपनी पोतियों के साथ खेलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, उनको प्यार देने का। लेकिन नफ़रत, इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि माफ़ नहीं करना चाह रही हैं आंटी। पर ऐसा कभी भी नहीं होता कि गलती हमेशा एक साइड की होती है। कोई भी इंसान फटता तब है, रिएक्ट तभी करता है जब चीज़ें हद से पार हो जाती हैं। और जब इंसान अपनी गलती मान लेता है, झुक जाता है, कोशिश करता है चीज़ें सही करने की, तो आई थिंक एक मौका तो हर कोई इंसान डिज़र्व करता है ना। हमारे बच्चे भी बड़ी बड़ी गलती कर लेते हैं तो हम उनको भी 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड चांस दे देते हैं। तो यहाँ पे वो चांस के लिए आपके दरवाजे पे खुद आई है, एक बार नहीं 2-2 बार आई है। और पहले भी इनवाइट किया था आपको, अभी भी शुभकार में इनवाइट किया आपको जी कि नफ़रत को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि उन दोनों मासूम बच्चों का बचपना, उनका प्यार से आप वंचित रह जाओ। आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन आपके पास सब कुछ है। वो दोनों बच्चियाँ सब कुछ हैं आपके लिए। तो ये था गाइज़ मेरा एक छोटा सा वीडियो। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप लोगों को जो सही लगे, जो गलत लगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बट मेरा मानना यही है कि नफ़रत को इतना हावी नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे लोगों के बीच में यारी दोस्ती होते हुए देख लिया जो एक टाइम पे एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन थे, वो एक हो जाते हैं। इतना कुछ एक दूसरे को बोलने के बाद वो वापस गले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो आप दोनों के बीच की जो कड़ी है वो दोनों मासूम बच्चे हैं। सपना के झुकने का रीज़न भी वो 2 मासूम बच्चे हैं, और आप लोगों का भी एक्सेप्ट करने का रीज़न वही दोनों मासूम बच्चे होने चाहिए कि आप उन दोनों की शक्ल देखो, और जितना भी टाइम आगे बचा है, जितना भी वक्त आगे बचा है, उन दोनों के साथ वक्त बिताओ। क्योंकि यहाँ से ना तो कोई कुछ लेके जाने वाला है, ना ही अमृत कोई पी के आया है, ना ही अगला पल क्या होने वाला है वो किसी को पता है। तो जो अभी है, जिस पल में हम जी रहे हैं, उस पल में हम जितना खुश रहें उतना खुश रह लेना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें आंटी ने फ्लो में वो सब चीज़ें बोली जो ऑफ़ कैमरा बातें थी, जिन ऑफ़ कैमरा बातों को बोलने के लिए पहले भी ऑडियंस ने ये चीज़ें बोली थी और सपना ने इन चीज़ों में सुधार भी किया। आप लोगों की क्या केस चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो अब सारा ऑफ़ कैमरा मैटर है, जिसमें ऑडियंस का अब लेस इंटरेस्ट है। एंड आई थिंक आप लोगों को भी अपनी ये प्रिवेसी मेंटेन करनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर ट्रोलिंग भेज के या एक दूसरे के ऊपर पॉइंट्स दे के, एक दूसरे को गिरा के कुछ नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ें ऑफ़ कैमरा ही शुरू हुई तो ये फ़ाइट भी ऑफ़ कैमरा ही आप लोग लड़ो। आप लोगों का पैचअप हो रहा है, आप लोग क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो। अब जिस तरीके से जिम था, जिम कब बिका, क्या ये चीज़ें ऑन कैमरा बताई गई, कब बिका, किस दिन बिका, वो हमें एक दिन सडनली आके बताया गया। तो उस ऑफ़ कैमरा मैटर को कोई नहीं पूछता जब तक वो ऑन कैमरा नहीं आता। तो कुछ इश्यूज़ जो सोशल मीडिया पे हेट को बढ़ावा दे सकते हैं, लड़ाइयाँ करवा सकते हैं, एक दूसरे को ट्रॉल के पॉइंट्स दे सकते हैं, उन चीज़ों को हमेशा ऑफ़ कैमरा रखने में ही समझदारी है। 4 चीज़ें आंटी यहाँ से बोलेंगी, 4 चीज़ें वहाँ से आएंगी, फिर यहाँ से पब्लिक वापस से एक्टिव हो जाएगी, फिर एक दूसरे को हेट मिलेगी, उनके सपोर्टर उनको बोलेंगे, उनके हेटर उनको बोलेंगे। इससे दोनों की ही मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। तो इट्स बेटर कि जो भी आपका ऑफ़ कैमरा मैटर चल रहा है उसको ऑन कैमरा मत लाओ, उसको ऑफ़ कैमरा ही रिजॉल्व करो। जब सारी चीज़ें इन लोगों की फैमिली की ऑफ़ कैमरा हुई गाइस, उस दिन से सोशल मीडिया पे एक शांति भी बनी और उस दिन से सोशल मीडिया पे दोनों सुकून से अपना काम भी करने लगे। सपना ने सिर्फ आपको इनविटेशन का वीडियो दिखाया है कि मैंने उनको इन्वाइट किया, वो लोग आ रहे हैं। आपके ऊपर पब्लिक का कोई प्रेशर या दबाव नहीं है। आप लोगों का मन है तो जाइए,
नहीं कंफर्टेबल है तो मत जाइए। 2 लाइनों में इस बात का जवाब दिया जा सकता था कि हम नहीं कंफर्टेबल हैं, हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो पिछली बातें दोबारा से कुरेदना, जो बातें बहुत मुश्किल से ख़त्म हुई थी यहाँ पे, हर एक सिंगल ऑडियंस का दिमाग इतना डिस्टर्ब हुआ था, इन सब चीज़ों के बाद ना वो बातें वापस से उठने लगेंगी जिनका उठने का अब कोई लॉजिक नहीं है। हो गया वो बातें बीत गई। आप लोग उनसे बहुत आगे अब बढ़ चुके हो। अब आप भी खुश नज़र आते हो, घूमते हो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हो। जिस तरीके से छोटी बच्ची की लाइफस्टाइल है आपने उसको ऑप्ट करना शुरू कर दिया। आप भी वीडियो में हंसते मुस्कुराते हुए, बाहर घूमते हुए, खाते हुए दिखते हो। आप लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हुई है पहले से, जिसे देख के हमें खुशी हुई कि चलो इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस, कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है। और वो परिवर्तन आंटी के अंदर दिख रहा है डे बाय डे, क्योंकि घर में एक टीनेजर है और उस टीनेजर के साथ आंटी अपना टाइम स्पेंड कर रही है, तो उसकी चीज़ों में रंगमंग भी रही है, पार्टिसिपेट भी कर रही है, खुश भी रह रही है। तो आप भी अपनी लाइफ में खुश हो, मूव ऑन कर चुके हो, तो अगली पिछली बातें यहाँ पे लाके कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 2 बातें होनी थी, जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है, दैट्स इट। इतना कड़वाहट बोल के या पिछली बातें कुरेद के आप बस बोलने वालों को मौका दोगे, और उसका शिकार सिर्फ अकेली सपना नहीं, आप भी होगे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे पब्लिक किस तरीके से डिवाइड है। इसीलिए शांति से काम लो, आप लोग भी सुकून शांति से जियो, और जो भी डिसीज़न है आना जाना अपना, वो मर्ज़ी है, जिसकी जो मर्ज़ी है, इस पर मैं किसी को जज नहीं करूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।